अस्सलाम वालेकुम। ये तो आप सबको पता है कि सऊदी अरब में जिन लोगों के पीछे बेहरूब लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने उनको टाइम दिया है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन वो लोग जिनके पीछे यहाँ पर हरूब था और उनको शुरते वाले ने पकड़ लिया था या खुद का आउटपास उन्होंने बनाया हुआ था और वो सऊदी अरब से चले गए थे, तो उनके लिए क्या निज़ाम है? क्या सऊदी अरब गवर्नमेंट ने उनके लिए भी कोई निज़ाम ला के दिया है? क्या उनके ऊपर पाबंदी ख़त्म हो गई है? वो अगर अब नया वीज़ा पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। डिटेल में इस हवाले से बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। रिसेंटली सऊदी अरब गवर्नमेंट ने जितने भी लोगों के ऊपर हरूब था और वो यहाँ पर सऊदी अरब में मौजूद है, यानी आपके पीछे कंपनी कफील ने हरूब लगा दिया है और आप फिर भी यहाँ पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, आप इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं, तो आपके पीछे जो हरूब है वो गवर्नमेंट ने खुद ब खुद ख़त्म कर दिया है। अब आप किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं, चाहे आपका महीना जो है वो छोटा महीना है, मतलब आपका जो वीज़ा है वो छोटा है, छोटे मुअस्ससे का है या कंपनी का है या बड़े मुअस्ससे का है। इवन के जो सरख़ास और आमिल मंज़ली थी, जो घरेलू मुलाज़िमीन के महीने थे, तो उनको भी अब टाइम दिया गया है, उनको भी मोहलत दिया गया है कि आपने जो है अपना हरूब हटा दें, कि आपने जो है किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर ले, क्योंकि आपका हरूब ख़त्म हो चुका है। पहले ये निज़ाम उन लोगों के लिए नहीं था, यानी जिनके घरेलू मुलाज़िमीन के वीज़े थे उनके लिए ये निज़ाम नहीं था। उनका हरूब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कफ़ील हटा सकता था और वो भी 15 दिन के अंदर-अंदर। लेकिन अब गवर्नमेंट ने वो वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा जो मज़रे के वीज़े हैं या मतलब ख़द्दामा के जो वीज़े हैं, उनके पीछे अगर कंपनी या कफ़ील हरूब लगा लेता था, तो वो नहीं हटता था। गवर्नमेंट ने अब उनको भी टाइम दिया हुआ है। तो बात कहने का मकसद ये था कि जो लोग यहाँ सऊदी अरब में मौजूद हैं, उनके पीछे हरूब लगा हुआ है, वो अपने हरूब को कैंसल करवाना चाहते हैं, तो वो कैंसल करवा सकते हैं, किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं, फाइनल एग्ज़िट जा सकते हैं। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं जिनके ऊपर ये हरूब लगा हुआ था पहले, फिर वो डिपोर्ट हो गए या उन्होंने खुद का आउटपास बनाकर यहाँ से चले गए थे। तो वो एक सवाल पूछते हैं कि भाई हमारा क्या होगा? गवर्नमेंट तो उन लोगों को टाइम दे देता है जो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम जो है यहाँ पर फँस चुके हैं, हमारा क्या होगा? हम कितने टाइम बाद जा सकते हैं, कितने टाइम बाद नहीं जा सकते हैं, तरीक़ाकार क्या है? देखो दोस्ती, मैंने इसके ऊपर कई वीडियोज़ बनाई है, आप मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में देख सकते हैं कि आप कितने टाइम बाद जा सकते हैं, पेपर में क्या लिखा होना चाहिए, क्या नहीं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट वज़ाहत देता चलूँ। आपने 2 बातें याद रखना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 बातें। अगर आपके पीछे हरूब लगा हुआ था, आपको शुर्ते ने पकड़ कर डिपोर्ट करवा दिया हो, हरूब लगा था, आप याद रखें ये बात कि आपके पीछे हरूब लगा था, शुर्ते ने पकड़ कर डिपोर्ट करवा दिया, तो आप जो है कम अज़ कम 5 साल बाद ट्राई किया करें वीज़े के लिए। आपने अपना तरहील पेपर निकाला है, उसमें से आपने देखना है कि कोई दूसरा केस तो आपके ऊपर नहीं है। अगर सिर्फ़ मुतग़य्यब है या एब्सेंट फ्रॉम वर्क है, तो फिर आप 5 साल बाद आसानी से आ सकते हैं। वीज़ा को नॉर्मल प्रोसेस कर सकते हैं, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मतलब नया वीज़ा पर लोग आते हैं ना, नया बंदा आता है, उसी तरह वीज़ा प्रोसेस करके आ सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग अपना आउटपास बनाकर यहाँ पर यहाँ से डिपोर्ट हो गए हैं, यानी आपने अपना आउटपास बनाया था और फिर आप यहाँ से डिपोर्ट हो जाते हैं, तो वो लोग जो है वो कम से कम 3 साल 2 महीने बाद ट्राई किया करें। आपने अपना तरहील पेपर निकालना है, सिर्फ़ ये कन्फर्म करने के लिए कि आपके पीछे सिर्फ़ फ़रोग़ का केस है, किसी कोई दूसरा केस तो शुरते वाले ने नहीं डाला हुआ है। आप 2 साल या 5 साल बाद ईज़िली आ सकते हैं। बहुत से भाई ऐसे हैं, जिन्होंने मेरे साथ रिसेंटली कॉन्टैक्ट किया हुआ है, जिसमें से वो ये बता रहे हैं कि जी भाई आपने मुझे गाइड किया था, मैंने वीज़ा प्रोसेस कर लिया और अब मैं सऊदी अरब में मौजूद हूँ, हरूब का केस था। कुछ लोग 3 साल बाद आ चुके हैं, कुछ लोग 5 साल बाद आ चुके हैं। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिन लोगों को मैंने गाइड किया हुआ है, उनके एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। अगर आपके दिल में फिर भी कोई शक है, कोई क्वेश्चन वगैरह है, तो आप कमेंट्स कर लें या आप मुझे मैसेंजर के थ्रू राब्ता कर लें।
میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا اور آپ کو یہ بتا دوں گا کہ آپ آ سکتے ہو یا نہیں آ سکتے ہو۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، کیونکہ بہت سے دوست ایسے ہیں جن کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، تاکہ ان کو اس بارے میں آگاہی ہو۔